तो आज हम संविधान के उन 3 आर्टिकल्स को डिकोड करने वाले हैं जो हमारी सरकार का मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक तरह से नर्व सेंटर हैं। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो तय करता है कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच पावर और इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे चलेगा। चलिए सीधे शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो पॉलिटी में हमेशा उलझाता है। कागज पर तो हर ऑर्डर प्रेसिडेंट का है, लेकिन असली पावर आखिर किसके हाथ में है? इस सेशन के बाद ये डी ज्यूरे और डी फैक्टो का खेल सिर्फ समझेंगे ही नहीं, बल्कि मेंस के आंसर में इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे समझते हैं। इन तीनों आर्टिकल्स को सरकार के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह देखिए। आर्टिकल 76 है लीगल सपोर्ट, आर्टिकल 77 है एग्जीक्यूशन प्रोटोकॉल और आर्टिकल 78 है कम्युनिकेशन चैनल। ये तीनों मिलकर ही सरकार को स्मूथली चलाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन कौन से पद हैं, उनके अधिकार क्या हैं और वो कौन सी बातें हैं जहां से प्रीलिम्स में अक्सर सवाल बन जाते हैं। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, यानी भारत के महान्यायवादी। सिंपल भाषा में ये सरकार के सबसे बड़े वकील हैं, उनके चीफ लीगल एडवाइजर। यहां पर 2 बातें याद रखनी हैं। इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं और इनकी क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। ये दोनों प्रीलिम्स के लिए कीवर्ड्स हैं। अब ये टेबल बहुत जरूरी है, यहीं पर यूपीएससी सबसे ज्यादा फंसाता है। देखिए, अटॉर्नी जनरल को संसद में बोलने का, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो है, लेकिन वोट देने का नहीं। ये सबसे कॉमन ट्रैप है। और दूसरी बात, उनका कोई फिक्स्ड कार्यकाल नहीं होता, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। इस फ्रेज को ड्यूरिंग द प्रेशर ऑफ द प्रेसिडेंट एकदम रट लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 77 पर। यह आर्टिकल सरकार के काम करने के तरीके को फॉर्मलाइज करता है। इसका क्लॉज 1 कहता है कि सरकार का हर एग्जीक्यूटिव एक्शन प्रेसिडेंट के नाम पर लिया जाएगा। यह सुनने में एक फॉर्मेलिटी लगती है, पर यही हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम की नींव है, जहां नाम मात्र के हेड और असली हेड में फर्क होता है। तो यहां एक सवाल दिमाग में आता है कि अगर सारे ऑर्डर्स प्रेसिडेंट के नाम पर हैं, तो क्या पावर का सेंटर राष्ट्रपति भवन है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसका असली जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 78 में, जो इस पूरी व्यवस्था की सबसे अहम कड़ी है। तो आर्टिकल 78 है क्या? सिंपल शब्दों में, ये प्राइम मिनिस्टर की संवैधानिक ड्यूटी है कि वो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच एक ब्रिज की तरह काम करें। इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं। 1, काउंसिल के सभी डिसीजंस की जानकारी प्रेसिडेंट को देना। 2, प्रेसिडेंट अगर कोई जानकारी मांगे तो वो देना। और तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्रेसिडेंट कहें तो किसी एक मंत्री के डिसीजन को पूरी काउंसिल के सामने विचार के लिए रखना। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को पक्का करता है। ठीक है, तो नियम तो हमने देख लिए, पर जैसा कि हम जानते हैं यूपीएससी सिर्फ क्या नहीं पूछता, वो पूछता है क्यों। तो चलिए अब इसकी परतों को हटाते हैं और देखते हैं कि असल में पावर का फ्लो होता कैसे है। अब ये फ्लो चार्ट देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाएगी। स्टेप 1, डिसीजन। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेती है, जहां असली पावर है। स्टेप 2, कम्युनिकेशन। प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 78 के तहत प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करते हैं। और स्टेप 3, ऑथेंटिकेशन या फॉर्मेलिटी। आर्टिकल 77 के तहत उस एक्शन को प्रेसिडेंट के नाम पर जारी कर दिया जाता है। रियल पावर से फॉर्मल हेड तक का ये फ्लो ही पार्लियामेंट्री सिस्टम का कोर है। और इसी के साथ हमारा जो शुरुआती सवाल था उसका जवाब मिल जाता है। हमारे सिस्टम में 2 हेड हैं, एक डी जूरे हेड मतलब कानूनी तौर पर प्रमुख जो प्रेसिडेंट हैं, और दूसरे डी फैक्टो हेड मतलब असलियत में प्रमुख जो प्राइम मिनिस्टर्स और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। ये फर्क समझना पॉलिटी की नींव है। पर सवाल यह है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने ऐसा सिस्टम बनाया ही क्यों? इसके पीछे एक बहुत गहरा प्रिंसिपल है, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। इस मॉडल में जो एग्जीक्यूटिव है मतलब जो सरकार है, वो किसी एक इंसान यानी प्रेसिडेंट के प्रति जवाबदेही नहीं है, बल्कि वो सीधे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों यानी संसद के प्रति जवाबदेह है। और यही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की आत्मा है। चलिए अब थ्योरी से सीधा प्रैक्टिकल पर आते हैं, मतलब एग्जाम स्ट्रैटेजी। यूपीएससी इन आर्टिकल्स को लेकर सवाल कैसे पूछता है और वो कौन से ट्रैप हैं जिनसे हमें बचना है। ये यूपीएससी का एक फेवरेट ट्रैप एरिया है, अटॉर्नी जनरल वर्सेस सॉलिसिटर जनरल। एक बात गांठ बांध लीजिए, अटॉर्नी जनरल का पद आर्टिकल 76 में मेंशन्ड है, इसलिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जबकि सॉलिसिटर जनरल का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है,
मतलब कानून बनाकर बनाया गया है एजी की मदद के लिए। यूपीएससी इन्हीं दो शब्दों कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी पर आपको उलझाएगा। चलिए एक सवाल से प्रैक्टिस करते हैं। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है उसे ध्यान से पढ़िए और बताइए कि अटॉर्नी जनरल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सोचिए, अभी हमने डिस्कस किया है ये सब। हाँ, तो सही जवाब है ऑप्शन सी। संविधान अटॉर्नी जनरल का कोई कार्यकाल फिक्स नहीं करता। याद है, उनका कार्यकाल प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के सिद्धांत पर चलता है। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे यूपीएससी बार बार टेस्ट करता है। अगर आपका जवाब सही था तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। अब जरा मेंस के लिहाज से सोचते हैं। सवाल सिर्फ क्या पर नहीं बल्कि क्यों और कैसे पर बनता है। सवाल कहता है कि आर्टिकल 78 सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी है। ये सवाल आपके एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट करता है। ऐसे सवालों का जवाब देने का एक तरीका होता है, एक फ्रेमवर्क। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आर्टिकल 78 को हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट के बीच एक संवैधानिक पुल बताइए। बॉडी में दो मेन पॉइंट्स दीजिए। पहला, ये प्रेसिडेंट को वेल इन्फॉर्म्ड रखकर उनके पद की गरिमा बनाए रखता है, और दूसरा, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को लागू करता है। और आखिर में कंक्लूजन में बताइए कि ये संवाद एग्जीक्यूटिव की मनमानी पर एक चेक है जो डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। अपनी अंडरस्टैंडिंग को और गहरा करने के लिए चलिए एक क्विक कंपैरिजन करते हैं इंडिया के एजी और यूएसए के एजी में क्या फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क सिस्टम का है। भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम में एजी कैबिनेट के मेंबर नहीं होते, जिससे उनकी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है। वहीं अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वो कैबिनेट का हिस्सा होते हैं और उनकी एक पॉलिटिकल भूमिका भी होती है। तो देखिए, पोस्ट का नाम एक है पर सिस्टम बदलने से उसका पूरा नेचर ही बदल जाता है। तो चलिए इस पूरे डिस्कशन को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये हैं आपके लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स। आर्टिकल 76 मतलब एजी, जिनके पास वोटिंग राइट नहीं है। आर्टिकल 77 मतलब सारी कार्यवाही प्रेसिडेंट के नाम पर। आर्टिकल 78 मतलब पीएम की ड्यूटी। और कोर प्रिंसिपल है डी जोर प्रेसिडेंट बनाम डी फैक्टो पीएम। बस इतना याद रखिए और इन आर्टिकल से कोई सवाल गलत नहीं होगा। और जाने से पहले एक सवाल मैं छोड़कर जा रहा हूं जिस पर जरूर सोचिएगा। संविधान की किताबों से बाहर आकर जरा ये सोचिए कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच का कम्युनिकेशन और उनके आपसी संबंध, खासकर गठबंधन सरकारों के दौर में, देश की असल राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।